महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी। मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज हम आपको द्रौपदी की वे 5 गलतियां बताएंगे जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ था। यदि द्रौपदी ये गलती नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। तो चलिए दोस्तों जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना मत भूलिएगा। पहला, स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसमें पहली बात तो यह है कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, और दूसरा यह है कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा कुछ नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए वह चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। दूसरा, पांडव की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन यदि किसी भी परिस्थिति में द्रौपदी यदि 5 पांडव की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार किया था। तीसरा, दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गई। यही कारण था कि जुए में उनसे शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दाव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चौथा, युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम पे। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस अब तब तक खुले रहेंगे जब तक दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी में ऋतु स्नेह नहीं था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघों को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो व्यक्ति 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। 5वां, जयद्रथ की बुरी नजर। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुशासन भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडव को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान किया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।